हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स क्लास 12th एचएससी का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। तो अभी हमने कवर कर लिया है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ये दो पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इतना आपको दिया हुआ है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक। ठीक, ये सब ये इतना पार्ट और इतना, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में दिया हुआ है। तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से सर्कुलर मोशन के जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक पैरामीटर्स है, उसको रिवाइज करवा देता हूँ। सपोज़ कोई ये पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे उसके लिए मैं एक ड्रॉ करता हूँ, सर्कल में घूम रहा है और ये उसका सेंटर है। इस सेंटर के अराउंड वो सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे है और वो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरह, तो इस पॉइंट पे जो इसका वेलोसिटी रहेगा वो टेंजेंशियल रहेगा, टेंजेंट टू द सर्कल v वेलोसिटी। इस पॉइंट पे वो पहुंचेगा तो उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो इस तरह टेंजेंट रहेगा इस पॉइंट को। इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तब इसका वेलोसिटी टेंजेंट रहेगा और इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तब भी इसका जो वेलोसिटी है v वो टेंजेंशियल रहेगा, टेंजेंट टू द सर्कल जो ये पाथ वो फॉलो कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी v। दूसरा पैरामीटर है रेडियस। ये रेडियस वेक्टर है r, इस सर्कल की रेडियस। अभी v पता चल गया, r v रहेगा आपका मीटर पर सेकंड में, r आपका मीटर में रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो सर्कुलर मोशन में है वो है ओमेगा। इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। अभी एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। अभी सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे है। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि सपोज़ एक गाड़ी है हमारी, ये गाड़ी है जा रही है आगे, तो इसकी हम वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, v। और ये निकालते कैसे? v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकालते हैं। तो डिस्टेंस मतलब ये गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस रहता है और टाइम रहता है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मोमेंट नहीं कर रहा, उसका जो मोमेंट है वो सर्कुलर मोशन में है। तो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे स्ट्रेट डायरेक्शन में तो हम डिस्टेंस d से डिनोट कर सकते कि भाई कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, d इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो सेंटर से हम एक लाइन खींच लो, फिर ये पार्टिकल पहुँच गया यहाँ पे थोड़ी देर में, तो फिर से सेंटर से कनेक्ट करो, तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा। ये इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस माना जाता है। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, वैसे सर्कुलर मोशन में हम एंगल मेजर करते हैं, थीटा। ठीक, तो ये जो एंगल इसने बनाया वो, तो जैसे हमने देखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे हम निकालते हैं। वैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह हम कितना एंगल उसने डिस्क्राइब किया उतने टाइम में, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। डिस्टेंस का यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी का यूनिट डिस्टेंस का मीटर रहता है और टाइम का सेकंड रहता है। वैसे एंगुलर वेलोसिटी के लिए थीटा मतलब एंगल, वो हो जाता है रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो कोई भी पार्टिकल जैसे इसे पकड़ लिया, अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा टेंजेंशियल रहेगा
उसका रेडियस वेक्टर वो हमेशा सेंटर से अवे रहेगा टुवर्ड दैट ऑब्जेक्ट, ये रेडियस रहेगा। और उसका ये एंगुलर इस डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन रहती है वो परपेंडिकुलर रहती है प्लेन ऑफ द रोटेशन को। तो इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये इसको परपेंडिकुलर रहे। अब एक बेसिक फार्मूला है इस वेलोसिटी में, रेडियस में और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो उसका रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे सॉल्व करते समय ये फार्मूला का बहुत यूज़ होता है। ठीक, अभी बेसिक हमें समझ में आ गया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी उसका रेडियस और उसके एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी हम देखेंगे कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब उस पर कितने प्रकार के एक्सेलरेशन एक्ट होते हैं, ठीक है, तो मैं नया डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, ये जो ब्लू में दिखाया है वो एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड दिस सेंटर। तो देखो, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उस पर एक फोर्स, एक एक्सेलरेशन सेंटर की डायरेक्शन में एक्ट होता है, उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन AR, या फिर उसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं AC। अब ये एक्सेलरेशन का क्या रोल है वो हम आगे देखेंगे। एक दूसरा है, जैसे कि इसकी वेलोसिटी है वो हमने बताया कि टेंजेंशियल रहती है, टेंजेंशियल ऐसे वेलोसिटी। तो दूसरा जो एक्सेलरेशन है वो है रेडियल एक्सेलरेशन वो अलोंग दिस वेलोसिटी रहता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, इसका डायरेक्शन रहता है अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर। और तीसरा एक्सेलरेशन है उसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। ये कब रहता है वो भी हम आगे देखेंगे, पहले दिखाते हैं कि इसको दिखाते कौन से एक्सिस पे है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन वो रहता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ प्लेन, उसको अल्फ़ा बोलते हैं। हमारा ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में रहता है ओमेगा, और ये अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, तो अभी हम एक एक चीज़ डिटेल में देखेंगे। हमारा अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन कब रहेगा उस बॉडी पे, एंगुलर एक्सेलरेशन तब रहेगा जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि पहले ओमेगा 1 है, थोड़ी देर बाद वो ओमेगा 2 हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक, अगर तुम्हारी ओमेगा कांस्टेंट है, तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें ये यूज़ होने वाला है, तो ये हमें पहले समझना ज़रूरी है। दूसरा है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, जो मैंने यहाँ पे बताया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यूज़ क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता क्या है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, ये तुम्हारी जो वेलोसिटी वेक्टर v है उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तो ये चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अगर तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी घटती जाएगी। इसको दिखाते कैसे, इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे दिखाते हैं। अगर तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो उसको ऐसे दिखाऊं, जैसे ये वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अगर पार्टिकल है वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है तो तुम्हारा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी इसी डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अगर तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तुम्हारी वेलोसिटी को कम कर, डिसलेरेशन है ये, सपोज वेलोसिटी तुम्हारी कम हो रही है, तो ये अपोजिट टू वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहेगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल।
यानी कि सपोज़ कोई अपना फ़ैन है, फ़ैन का अगर तुमने बटन चालू कर दिया तो उसका स्पीड धीरे 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 बढ़ता है, यानी कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। लेकिन अगर कोई फ़ैन घूम रहा है और तुमने बटन बंद कर दिया तो होगा क्या कि तुम्हारी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। तो तुम्हारा जो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। तो उस केस में तुम्हारा एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी रहेगा 80। ठीक। तीसरा हमने देखा कि रेडियल एक्सेलरेशन या फिर इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या करता है, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस बॉडी को एक फोर्स रहता है जो उसे पकड़ के रखता है सेंटर की तरफ, उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और उस फोर्स की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अभी ये बॉडी जब यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। जैसे मैंने बताया, जब ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगी तो इसको वेलोसिटी ये डायरेक्शन में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी। यानी कि हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ऐसा फोर्स जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ऐसा एक्सेलरेशन जिसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक। तो हमने देखा पहला एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कब रहता है? जब तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है तब एंगुलर एक्सेलरेशन वहाँ पे आ जाता है। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो रहता है, कोई उसमें चेंज नहीं है। दूसरा देखा हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या काम है, रोल क्या है? तो ये इट चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर तुम्हारा, जैसे मैंने फ़ैन का एग्जांपल दिया, जैसे तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहता है, जैसे वेलोसिटी घटता जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव रहेगा तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहेगा, और जब स्पीड कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा तो वो अपोजिट रहेगा डायरेक्शन में। ठीक। तीसरा हमने देखा रेडियल एक्सेलरेशन या फिर उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या करता है? ये करता है चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पहले यहाँ इसका वेलोसिटी इधर है, फिर इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर हो जाता है, फिर इसका इधर हो जाता है, फिर इसका इधर हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ये रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। ठीक। तो हमने 3 टाइप के एक्सेलरेशन देख लिए जो कि हमारे सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि अभी हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी। मैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बोल रहा हूँ। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी जो, जैसे ये वेलोसिटी है v, ये हो गई उसका रेडियस, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं वी और ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगा। वही अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करते हैं तो उस चीज़ में क्या है कि आपकी जो ये एंगुलर वेलोसिटी है या फिर आपका जो ये स्पीड है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कम ज़्यादा, या तो बढ़ रहा रहता है या फिर कम होता रहता है। तो इस केस में आपका जो वेलोसिटी और ओमेगा है वो कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फ़ैन का बटन दबाया तो उसको वेलोसिटी जो रहता है वो, जैसे बटन दबाया तो फ़ैन का वेलोसिटी बढ़ता जाता है, फिर बाद में थोड़ी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। अभी फ़ैन का बटन बंद किया तो वेलोसिटी फिर कम होके 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इतना जो पोर्शन है यहाँ, ये वाला, यहाँ पे तुम्हारा
बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ से यहाँ तक, ये जो सेक्शन है, यहाँ पे तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और फिर यहाँ पे तुम्हारा स्पीड कम 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 होके जीरो हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक, तो इस केस में क्या रहेगा बताता हूँ अभी। इस केस में हमने जो 3 एक्सेलरेशन अलग अलग देखे, एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा यहाँ क्या रहेगा, देखो यहाँ पे हमने बोला कि ओमेगा कांस्टेंट है, तुम्हारा स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा, तो अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा स्पीड बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तो अल्फ़ा रहेगा, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अल्फ़ा ज़ीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी अल्फ़ा की। ठीक, दूसरा अगर बॉडी रोटेट हो रही है, अगर बॉडी दोनों केस में सर्कल में रोटेट हो रही है, तो फिर उसको गोल गोल घूमने के लिए कोई तो फोर्स रहेगा जो उसे सेंटर की ओर खींचता रहेगा, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आया तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ये यहाँ पे भी रहेगा, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ये यहाँ पे भी रहेगा। ठीक, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसको और एक्सेलरेशन रेडियल भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर वी इंटू ओमेगा। ठीक, यहाँ पे भी सेम फार्मूला, यही फार्मूला रहेगा यहाँ पे भी। तो हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड चेंज नहीं होती, तो तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यहाँ पे स्पीड चेंज होता रहता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, तो तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा, ज़ीरो नहीं रहेगा। दूसरा, अगर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूमनी है, तो उसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। वो क्या रहता है हम बताते हैं आगे। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो उस बॉडी को सेंटर की ओर पकड़ के रखता है, और उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन आता है। ठीक, अब थर्ड एक्सेलरेशन जो हमने देखा वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या था मैंने बताया था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन आर अल्फ़ा। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा दो डिवीज़न किया गया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो स्पीड रहता है वो कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ नहीं रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ठीक, वैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट नहीं रहता, अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा, ज़ीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। फिर दूसरा हमने देखा कि जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन या फिर उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो दोनों में भी प्रेजेंट रहता है, तभी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम पाएगी। और उसका फॉर्मूला हमने देखा आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर वी ओमेगा। तीसरा हमने देखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है कि हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी चेंज होता रहता है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू अल्फ़ा। आर क्या है हमारा रेडियस, अल्फ़ा क्या है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिटेल में। अब मैं कुछ डायरेक्शन बताता हूँ कि जैसे सपोज़ ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ठीक, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो हमने देखा कि उसका जो ओमेगा है उसकी डायरेक्शन ऐसे रहती है। अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा ऐसे दिखाएंगे, लेकिन अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। ठीक।
एंगुलर एक्सेलरेशन का साइन कन्वेंशन समझ में आया। अगर फ़ैन चालू किया, स्पीड कंटिन्यू बढ़ने लग गई, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस एंड टुवर्ड ओमेगा। और अगर फ़ैन का स्विच बंद करते हैं, वेलोसिटी धीरे धीरे ड्रॉप होने लगती है, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव, अल्फ़ा आपका नेगेटिव हो जाएगा और वो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रोटेशन। ठीक, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है। थैंक यू।